आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग देशों के राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह, पशु पक्षी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक चक्र। यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गुलाब का फूल। यानी पहले था सफ़ेद लिली, अब ब्रिटेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो गया है? तो गुलाब का फूल। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ईगल। यानी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ईगल। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मैपल लीफ। यानी कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा मैपल लीफ। अगला प्रश्न है, रूस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डबल हेडेड ईगल। यानी रूस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा डबल हेडेड ईगल। अगला प्रश्न है, डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बीच। यानी डेनमार्क का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बीच। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जिम्बाब्वे पक्षी। यानी जिम्बाब्वे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो जिम्बाब्वे पक्षी। अगला प्रश्न है, आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ में तराजू लिए स्त्री का प्रतीक क्या चीज़ का है? तो इसका सही जवाब होगा न्याय का। यानी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथों में तराजू लिए हुए जो प्रतीक है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो न्याय को। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और ऊपर खोपड़ी का चिन्ह किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा बिजली का खतरा। यानी दो हड्डीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गीर। यानी गुजरात का राजकीय पशु क्या है? तो गीर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चिंकारा। यानी राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? तो चिंकारा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा संधि या समर्पण का। यानी सफ़ेद झंडा जो है वो संधि या समर्पण का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कलम किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब सभ्यता और संस्कृति का। यानी कलम जो है वह किसका प्रतीक माना जाता है? तो सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पीला झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक माना जाता है। कौन सा झंडा? तो पीला झंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उसका सही जवाब होगा संकट का। यानी उल्टा झंडा जो है वह किसका प्रतीक है? तो संकट का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, काला झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है विरोध दर्शाने का। यानी काला झंडा जो है वह किसका प्रतीक है? तो विरोध दर्शाने का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लाल रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब होगा अस्पताल और डॉक्टरी मदद का। यानी लाल रेड क्रॉस जो है वो किसका प्रतीक है? तो अस्पताल और डॉक्टरी मदद का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रगति का। यानी चक्र जो है वह किसका प्रतीक माना जाता है? तो प्रगति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल प्रकाश किसका चिन्ह होता है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा खतरा या यातायात रोकने का। ये लाल प्रकाश जो है वो किसका सूचक है? तो खतरा का या यातायात रोकने का। अगला प्रश्न है, लाल झंडा किसका सूचक है? तो उसका सही जवाब होगा क्रांति या खतरे का। यानी लाल झंडा जो है वो क्रांति या खतरे का सूचक है। अगला प्रश्न है, बाँह पर काली पट्टी और किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब शोक, दुख और विरोध का। यानी बाँह पर काली पट्टी जो है वो शोक, दुख और या विरोध का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शांति का। यानी कबूतर जो है वह किसका प्रतीक माना जाता है? तो शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, झुका झंडा किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय शोक का। यानी झुका झंडा जो है वह किसका प्रतीक माना जाता है? तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक माना जाता है।
अगला प्रश्न है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा परिवार कल्याण का। यानी लाल त्रिकोण जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है? तो परिवार कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शेर। यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शेर। अगला प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गुलदाउदी। यानी जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो गुलदाउदी है। अगला प्रश्न है नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शेर। यानी नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है। ठीक है। अगला प्रश्न है पोलैंड देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ईगल। यानी पोलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ईगल। अगला प्रश्न है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कीवी। यानी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कीवी है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चमेली का फूल। यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चमेली का फूल है। अगला प्रश्न है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सफ़ेद लिली। यानी इटली का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सफ़ेद लिली है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्डन रॉड। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो गोल्डन रॉड है। अगला प्रश्न है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा लिली। यानी फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो लिली है। ठीक है। अगला प्रश्न है आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हार्प। यानी आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हार्प है। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ईगल। यानी जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ईगल है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा वैटल। यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो वैटल है। अगला प्रश्न है ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गुलाब का फूल। यानी ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा है। अगला प्रश्न है सूडान देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सेक्रेटरी पक्षी। यानी सूडान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सेक्रेटरी पक्षी है। अगला प्रश्न है नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा शेर। यानी नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो शेर है। अगला प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आइबिस। यानी जापान का राष्ट्रीय पशु जो है वह कौन है? तो आइबिस है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रॉबिन रेडब्रेस्ट। यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेडब्रेस्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय पशु बीवर है? यानी किस देश का राष्ट्रीय पशु बीवर है? तो कनाडा का। यानी किस देश का राष्ट्रीय पशु जो है बीवर है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। अगला प्रश्न है नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कीवी। यानी नीदरलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो कीवी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा कंगारू। यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बाघ। यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय फूल कार्नेशन है? तो इसका सही जवाब होगा स्पेन। यानी किस देश का राष्ट्रीय फूल जो है कार्नेशन है? तो स्पेन का राष्ट्रीय फूल कार्नेशन है। ठीक है। अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गुलाब का फूल। यानी यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल जो है वो क्या है? तो गुलाब का फूल है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय फूल लिली है? सॉरी मिसप्रिंट है, ये लिली है। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। यानी फ्रांस का राष्ट्रीय फूल जो है वह लिली है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर है? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी का। यानी जर्मनी का राष्ट्रीय फूल जो है वो क्या है? तो कॉर्नफ्लावर है। अगला प्रश्न है
राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सफ़ेद लिली। यानी कनाडा देश का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो सफ़ेद लिली है। अगला प्रश्न है आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सैमरॉक। यानी आयरलैंड का राष्ट्रीय फूल जो है वो क्या है? तो सैमरॉक है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय फूल बैटल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल जो है वो क्या है? तो बैटल है। अगला प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय फूल का नाम दहेलिया है? तो इसका सही जवाब होगा मैक्सिको का। यानी राष्ट्रीय फूल जो है दहेलिया वो किस देश का है? तो मैक्सिको का है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कमल का फूल। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो ये VVI प्रश्न जो कि अनेक देशों के राष्ट्रीय पशु पुष्प और चिन्ह के बारे में था। और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।